नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम वैभव, मैं एक शराबी हूँ। हाय वो। ईश्वर। हेलो सर, हेलो। ईश्वर की दया है दोस्तों, आज दारू से दूर हूँ और अच्छा फील कर रहा हूँ, अच्छा हूँ। आज के दिन ठीक हूँ दोस्तों। आ, अभी ये आज जो हमने ये चालू किया है कि इट्स अ वर्कशॉप ना, 12 स्टेप वर्कशॉप ऑनलाइन। तो मुझे नहीं पता ये मैं कैसे करने वाला हूँ। आई रियली डोंट नो। मैंने फिजिकल में किए हैं लेकिन ऑनलाइन में ये मेरा पहला प्रयास रहेगा। लेकिन दोस्तों, ऑनलाइन रहे या फिजिकल रहे, स्टेप्स हमारे वही है ना। तो मैं यही मेरे अनुभव से बताना चाहूंगा या बताऊंगा कि ये स्टेप्स मुझे कैसे मदद करते हैं हर रोज की जिंदगी में। या मैंने क्या महसूस किया स्टेप्स के बारे में, या मेरे जैसे इंसान को जो यहाँ दारू छोड़ने आया था या दारू बंद करने आया था, उसको ये सब कुछ क्यों करना पड़ा या ये सब कुछ करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। और बीच बीच में दोस्तों डेफिनेटली बिग बुक के रेफरेंस आएंगे, तो बीच बीच में बिग बुक के पन्ने वगैरह उसके नंबर भी मैं बोलूंगा जहां जहां मुझे रेफरेंस देना है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं थोड़ी सी मेरा अल्कोहलिज्म बताना चाहूंगा शुरुआत में, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं कैसा था, मैंने क्या किया और अब मैं कैसा हूँ। ये तीन पार्ट में शेयरिंग होते हैं, जनरलाइज शेयरिंग। और इसमें मैं कैसा था ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही मेरा अल्कोहलिज्म है कि मैंने क्या करके यहाँ आया हूँ, मेरे साथ जिंदगी में क्या हुआ। मैं दोस्तों डेफिनेटली शराबी तो बनना नहीं चाहता था। कौन चाहता है शराबी बनना? वैसे मैं भी शराबी वगैरह बनना नहीं चाहता था। लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मेरी जिंदगी में मेरी शराब कैसे कैसे बढ़ती गई, कैसे कैसे मैं उसके चंगुल में आता गया और जिंदगी में क्या क्या चीजें होने लगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो मैं कभी करना नहीं चाहता था। मैं या अभी पीछे मुड़ के जब देखता हूँ तो वो लगता है कि क्या वो चीजें मैंने ही की, क्या मैंने ऐसा व्यवहार किया है, लोगों के साथ हो गया, अपने आप के साथ हो गया, दारू पीते समय हो गया। तो यकीन नहीं होता है कभी कभी, लेकिन यस, दैट इज द रियलिटी ऑफ। मैंने ये सब कुछ किया है। और बहुत बार मुझे पता है कि मैंने ये सब चीजें करके आया, तो मैं बहुत बार उसी के गिल्ट में रहता था, मैं उसी के डर में लगा रहता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहता था। तो जैसे बिग बुक में हमारे एक साइकिल दिया है बेवड़े का कि वो दारू पी के जो मन चाहे करता है, और सुबह उठने के बाद या जब उसकी शराब खत्म उतर जाती है, उसके बाद वही एक वो इमर्जिंग रिमोर्सफुल, यानी यार ये मैंने क्या करके रखा कल रात को, या मैंने दारू पी के मैंने ये सब कुछ क्या किया, क्योंकि करना नहीं था। तो वैसे मेरा भी होता था इमर्जिंग रिमोर्सफुल, हर बार लगता था यार कि क्यों किया, नहीं करना था। और फिर से मैं एक फर्म रिजोल्यूशन नॉट टू ड्रिंक अगेन, और फिर से वही मैं सोच लेता था कि यार बहुत हो गया, जिंदगी ने बहुत खेल लिया मेरे साथ, या मैं जिंदगी के साथ बहुत खेला, अभी सीरियस होने का वक्त आया है। सीरियस होने का वक्त आया है मतलब क्या? अभी ये शराब छोड़ने का वक्त आया है और मैं अभी शराब छोड़ूंगा, अभी बस हो गया, मुझे शराब नहीं पीनी है। तो फिर मैं कस्में खाता था, कस्में वादे करता था, घर में सबको विश्वास दिलाता था कि ये लास्ट बार जो कुछ हुआ है मेरे साथ वो लास्ट बार हुआ है, इसके बाद मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा। और दोस्तों, वो मेरा एक फिर से एक वही इंसानिटी फिर से चालू हो जाती थी कि मैं शराब को रोकने की कोशिश मेरी चालू हो जाती थी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था उसके लिए। तो 2 दिन 4 दिन 2 हफ्ता 4 हफ्ता मेरे निकल जाते थे और फिर से मैं शराब पी लेता था। नेक्स्ट टाइम जब मैं शराब पीता था तो मुझे भी पता नहीं चलता था बहुत बार कि मैं शराब क्यों पिया हूँ। मेरे जैसा बंदा जिसने 2 हफ्ते पहले या 2 दिन पहले या बस सुबह जो ने डिसाइड किया है कि बहुत हो गया, अभी नहीं पीऊंगा, मैंने सबकी कस्में खाई है मैंने। और ऐसे नहीं है मैंने फालतू में दिखाने के लिए कस्में खाई थी यार, मेरे को खुद को भी वो करना था। लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाया, हर क्यों हो रहा था मेरे साथ ऐसे, क्यों शराब हाथ में आ रही थी। और शराब हाथ में आ तो रही थी, और उससे बड़ी बात ये हो रही थी मेरे साथ कि वो शराब में कंट्रोल में नहीं पी पा रहा था। जो शराब मैंने 15 साल बड़ी इज्जत के साथ पी है, बड़े शोहरत के साथ पी है, बड़े अच्छे लोगों के साथ पी है, अच्छे ब्रांड की पी है वो शराब 15 साल, वही शराब मैं आज कंट्रोल में बिल्कुल नहीं पी पा रहा था। मुझे उसके ब्रांड से लेना देना नहीं था, मुझे स्कॉच भी चलता था, मुझे संतरा भी चलता था, मुझे जो कुछ हाथ में मिले मेरे को चाहिए। मेरे दिमाग में बस वो नशा चाहिए था, और मैं एकदम बौखला गया था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। थोड़ी सी भी शराब मैं पीने जाता था लेकिन थोड़ी पी नहीं पा रहा था, और फिर वही साइकिल, वही उठ के फिर से एक बार सोचता था कि नहीं पीऊंगा, वही 2 4 दिन निकल जाते थे और फिर से मैं दारू पी लेता। तो ये रिपीटेड 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 साइकिल मेरे जिंदगी में होती रही है।
जैसे कि मैंने अभी बताया, 15 साल ठीक से गए थे मेरे, और लास्ट के 1.5-2 साल में ये सब हरकतें मेरे साथ हो रही थी, और मेरे हाथ से जिंदगी पूरी तरह से निकल गई थी। मेरे जॉब चले गए थे, मेरे 2 जॉब चले गए, मेरे रिलेशंस खराब हो गए, घर में मेरे झगड़े चालू थे, लोग मेरे से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। इनफैक्ट मैं सोसाइटी में जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे डर लगा रहता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, क्योंकि मेरा व्यवहार ही वैसा था। मैं जब भी सोसाइटी में मेरे आता था तो मैं पूरा टाइट होके आता था, तो मेरा इतना खौफ बन चुका था कि मैं सोसाइटी में अंदर आते ही, नीचे बच्चे खेलते थे वो भाग जाते थे अपने अपने घर, क्योंकि मैं ऐसे ही हालत में आता था। बहुत बार पता भी नहीं चलता था कि मैं घर कब आया हूँ, कैसे आया हूँ, किसी ने छोड़ा है या मैं खुद चले आया हूँ, मेरी गाड़ी किधर है, क्या मैं गिरा हूँ, मेरा मोबाइल किधर गया, मेरा वॉलेट किधर गया। तो ये सब कुछ मेरे जिंदगी में, ये लास्ट के 1.5-2 सालों में ये सब हरकतें मेरे साथ होती रहती थी दोस्तों। और सब कुछ गवा चुका था, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, ये सब कुछ हो ही रहा था साइड बाय साइड। और मेरा जो पर्सनल, मेरा जो फिजिकल हेल्थ है वो भी बहुत खराब हो चुका था। मुझे खुद को स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस हो चुका था लास्ट में, क्योंकि मैं जब दारू पीना चालू करता था, मैं 10-10 12-12 दिन, 15-15 दिन कंटिन्यूअस दारू पीते रहता था, ना खाना ना कुछ ना कुछ ना कुछ। ये सब कुछ हुआ से इम्यूनिटी मेरा पूरा लोअर डाउन हो चुका था दोस्तों, और पूरा हालो हाल चल रहा था। ऐसे कंडीशन में फिर मैंने वो जो दारू छोड़ने के लिए या दारू कंट्रोल में, वो सब, वो जो एवरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो होता है, जो कुछ मैं कर सकता हूँ मैं सब कुछ कर रहा था बीच में। मैं ब्रांड बदल के देखे, मैंने जगह बदल के देखी, मैंने दोस्त बदल के देखे, मैंने अकेले पीने की कोशिश की, मैंने टाइम बदल के देखा, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, बट वो मेरे से नहीं जम रहा था, नहीं जम रहा था दोस्तों। तो एक समय ऐसा आ गया कि मैं इतना लाचार हो चुका था कि दारू पीने के लिए मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे, मैं घर में मारपीट कर रहा था लोगों के साथ। मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई थी, माँ और मैं ही थे अकेले में, और ऐसे जीने अभी मुझे जिया नहीं जा रहा था। तो मुझ मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई वांटेड टू हैंग माई सेल्फ। ये जिल्लत भरी जिंदगी मुझे अभी जी नहीं जा रही है, मुझे खत्म करना है खुद को, आई वांटेड टू हैंग। आत्महत्या कर लूंगा साला, ये खत्म कर लूंगा साला, वो भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि दिमाग में ख्याल तो आ रहे थे मेरे, लेकिन वो ख्याल ज्यादा दिन नहीं रहे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसी समय घर वालों ने उठा लिया और मुझे एक ट्रीटमेंट सेंटर में डाल दिया, जो लास्ट ऑप्शन घर वालों के पास भी बचा था। उससे पहले जो कुछ ऑप्शन किए जाते हैं मैंने सब ऑप्शन ट्राई किए थे। उसमें वो गंडे दौरे हो गए, पूजा अर्चा हो गया, साइकियाट्रिस्ट हो गए, साइकोथेरेपिस्ट हो गए, ये सब चीजें मैंने की हुई थी। किसी चीज के ऊपर मेरी दारू नहीं रुकी। लास्ट घर वालों के सामने एक ही चीज बची थी, किसी के हाथों लेके यहाँ इसको डाल दो, क्योंकि मैं बाहर क्रिमिनल स्टेज पे आ गया था। यानी ये खुद को तो कुछ कर लेगा, नहीं तो दूसरों को तो मार डालेगा। तो ऐसे स्टेज पे मैं आ गया था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं दारू पीने के बाद क्या कर रहा हूँ। और दारू नहीं रहती थी जब मेरे सिस्टम में, मेरे पेट में, तब मैं पागलों जैसा मेरा व्यवहार रहता था। तो ये सब चीजें रिपीटेडली मेरे साथ दोस्तों होती रहती थी। तो घर वालों ने उठाया, एक ट्रीटमेंट सेंटर में मुझे डाल दिया, और वहाँ दोस्तों एक्चुअली मैं बहुत दिन तक था, और वहां से निकल के मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया। अभी एक जो बेसिक चीज रहती है कि मैं अल्कोहलिक हूँ या नहीं हूँ, तो वो मुझे ट्रीटमेंट सेंटर में वो एक्सेप्टेंस मुझे आ गया था कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मैं एक बेवड़ा हूँ, दारूडा हूँ, जो कुछ बात बोलो। जिस चीज का मुझे डर लगता रहता है, जी जो चीज मैं कभी मानने के लिए तैयार नहीं रहता था, क्योंकि उस चीज से मुझे घिन थी। दारूडा, बेवड़ा, ये जो अल्कोहलिक रहता है उससे मुझे घिन थी, क्योंकि वो गंदे लोग रहते हैं, और मैं वो गंदा खुद को मानता नहीं था, क्योंकि वो गंदगी मैंने देखी है मेरे आजू बाजू में, जो मैं बचपन से देखते आया हूँ। तो एक दारूडा एक गंदा चीज रहती है, गंदा एक इंसान रहता है। इधर उधर गिरना, गटरों में गिरना, है ना, दाढ़ी बड़ी है उसके, कपड़े फटे हुए हैं, लोगों से भीख मांगता है, उसकी बीवी छोड़ के जाती है, सुबह सुबह जाके वो गाउटी पौवा मारता है, नहीं तो संतरा पीने जाता है, संतरे का दुकान 6 बजे खुलता है, वो वहां 5:30 बजे जाके बैठता है। तो ये एक पर्सनैलिटी होता है ना, वो एक होता है बेवड़ा। और मैं वैसा नहीं था। तो वो ट्रीटमेंट सेंटर में जब मुझे डाला तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि मुझे यहाँ क्यों डाला, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ, कभी कभार मेरी दारू ज्यादा हो जाती है, तो एक बेवड़ा वैसे ही सोचता है, मैं वैसे ही सोचता था, कभी कभार हो जाती है यार दारू ज्यादा, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं मुझे यहाँ डाला जाए। तो लेकिन मुझे यहाँ डाला, अभी वहां मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो वहां मैंने जो डिसाइड कर लिया था कि यहाँ से बाहर निकल के मैं मेरा बदला लूं।
बदले की आग में जलता हुआ अल्कोहलिक। वहां मैं सोचता था, प्लान करता था कि बाहर जाके इन लोगों से बदला कैसे लेना है, मेरे घर वालों से, माँ हो गई, बीवी होगी, बहन हो गई, इनका कैसे बदला लेना है, ये सोचता था। लेकिन दोस्तों, वहां कुछ तो एक बोलते हैं ना कि भगवान की दया होगी, और वहां मुझे एक एक्सेप्टेंस आया कि मैं कुछ तो एक मेरे में कुछ तो डिफरेंस है, मैं तो कुछ अलग हूँ। और वो अलग चीज मेरे में क्या है, जो मुझे पता नहीं थी अब तक, कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मैं एक बेवड़ा हूँ, वहां मुझे समझ में आ गया था। वहां से निकला, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया, रेगुलर मीटिंग ये सब करते रहा, अच्छा लगा। मैं हर रोज मीटिंग करता था, है ना। अभी तो ये ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, उस टाइम फिजिकल मीटिंग हमारी हर रोज रहती थी मुंबई ठाणे में। हर रोज मीटिंग्स करता था मैं। और ये सब करने के बाद भी डेढ़ दो महीने के बाद मैं फिर से दारू पीने चला गया। और उस टाइम में पूरा घबराया हुआ था कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दारू पीने क्यों गया। मैं दारू पिया नहीं, वापिस आ गया। लेकिन मुझे पता था कि वैभव ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल तू तो भैया दारू पीने वाला है। मेरे दिमाग में दारू के ख्याल आ रहे थे, और मैं उन ख्यालों को रोक नहीं पा रहा था। मतलब गड़बड़ क्या हो रही है फिर, क्योंकि मैं सब कुछ करके आया हूँ, साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, ये सब चीजें हो गई मेरी। वहां से निकल के अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया। अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद तुम बोल रहे हो मीटिंग करो, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, सुपर मीटिंग कर रहा हूँ, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के टच में ही रहता था, क्योंकि मेरी पहले वाली जिंदगी, वहां मैं वापस गया नहीं था। तो ये मेरे लिए नया वर्ल्ड था अल्कोहलिक्स एनोनिमस। तो मेरे पास जॉब नहीं था उस टाइम, तो मैं यही करते रहता था, मीटिंग्स वगैरह, इधर उधर घूमना, है ना, एक बंदों के साथ। ये सब करते हुए भी मेरे दिमाग में दारू पीने का ख्याल आया, और ख्याल को मैं रोक नहीं पा रहा था दोस्तों। और मैं फिर अभी घबरा गया कि अभी आगे क्या, ये कब तक चलेगा, मैं कब तक खुद को लेके जा पाऊंगा। क्योंकि मुझे पता था जिस दिन मैं दारू पीऊंगा, मेरी जिंदगी की वाट लगने वाली है, मेरे घर का वो नरक फिर से दिखने लगा था, कि मेरी जिंदगी में फिर से नरक होने वाला है, वाट लगने वाली है पूरी। लेकिन अभी क्या करना है, कैसे करना है, मुझे नहीं पता था। तो उसके बाद जाके एक्चुअल में सोचना चालू हो गया कि मेरे साथ गड़बड़ क्या हो रही है। दारू मेरा प्रॉब्लम है, दारू भैया अभी 7-8 महीना हो गया बंद है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा है जिंदगी जीने का। मेरे डर क्यों नहीं जा रहे, मैं क्यों डर में रहता था, मैं गुस्से में रहता था। मुझे रातों को नींद नहीं आ रही थी, बुरे बुरे सपने भी आते थे मुझे। सुबह उठने के बाद ही मेरा दिल जोरों से धड़कना चालू करता था। जहां मैं जॉब लगा था नया मेरा, वो जॉब भी मुझे करने के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, बस करने के लिए कर रहा हूँ। इट्स लाइक जोम्बी है, जोम्बी जोम्बी बोलते हैं ना, वो इंग्लिश मूवीज में दिखाते हैं, एक लाश जो इधर उधर घूम रही है, कुछ फीलिंग्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस कर रहा है वो। मैं भी करने के लिए कर रहा था, अंदर से कुछ मजा नहीं आ रहा था। और ये सब चीजें मेरे साथ कंटिन्यू हो रही थी। उसके बाद जाके फिर सोचना हो गया कि मुझे क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ मीटिंग्स में आता था मैं, यहाँ मैं पढ़ता था, यहाँ मैं शेयरिंग में सुनता था 12 स्टेप के बारे में, बिग बुक के बारे में, स्पॉन्सर के बारे में। मुझे लगता था वो चीजें मेरे लिए नहीं है। स्पॉन्सर मुझे जिंदगी जीना क्या सिखाएगा, क्योंकि मुझे जो स्पॉन्सर की एक कंसेप्ट रहती है कि स्पॉन्सर क्या होता है, कि स्पॉन्सर भाई जिंदगी जीना सिखाता है ना। बोला मेरे को जिंदगी जीना ये बंदा कैसे सिखाएगा, कोई भी स्पॉन्सर होगा मेरा, लेकिन वो जिंदगी जीना मुझे कैसे सिखाएगा, और मैं उसकी मानूंगा। यार मैं मेरी माँ बाप की नहीं मान रहा हूँ, और उस बंदे की मैं क्यों मानूंगा। तो ये मेरे को कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा। तो वो नहीं नहीं चाहिए था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। तो ये स्पॉन्सर वॉन्सर नहीं लेने का मैंने लिया नहीं था। 12 स्टेप जो अभी अभी भी ये है कसं घडतं है ना, हाउ इट वर्क्स में हम 12 स्टेप पढ़ते हैं मीटिंग चालू होने से पहले। तो उसमें भी मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसमें मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है 12 स्टेप्स क्या है। तो 12 स्टेप करना है मतलब क्या करना है, वो मुझे पता नहीं था। यहाँ बोलते थे एक्शन इज द मैजिक वर्ड, प्रोग्राम लेना चाहिए, प्रोग्राम करना चाहिए। यार भाई करना मतलब क्या करना है, वो तो कोई बताओ। प्रोग्राम करना है, इसका मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कोई पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में। बिग बुक मैंने ट्रीटमेंट सेंटर में, जहां मैं रिहैब सेंटर में था, वहां बिग बुक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, और बिग बुक मेरे पास है। बिग बुक मेरे पास उस टाइम था, जो मेरे घर में जो मंदिर रहता है, उस मंदिर के ऊपर मैंने रखा था, और घर से बाहर निकलते टाइम मैं उसको पैर पढ़ के निकलता था कि भैया बचा ले। तो मैं उसको पैर पढ़ता था, लेकिन मैंने उसके 4 पन्ने कभी खोले नहीं थे, 4 पन्ने खोल के कभी देखे नहीं थे, उसके अंदर क्या लिखा था कभी मैंने पढ़ा नहीं था। तो वो सब मैंने कुछ किया नहीं था। लेकिन मुझे जरूरत महसूस होने लगी कि शायद, क्योंकि मेरे पास वो लास्ट ऑप्शन था यार, लास्ट ऑप्शन था, मैं सब कुछ करके आया था। अगर ये लास्ट ऑप्शन है, ये अगर कुछ करके मैं देख लूं और मुझे कुछ अच्छा लगे, तो ये लास्ट वाला कुछ तो हो सकता है, तो ये मुझे करना चाहिए। क्योंकि उस टाइम कंडीशन ऐसी थी, मैं 8 महीना 7-8 महीना दारू से दूर था,
और उसके बाद भी मेरे दिमाग में आत्महत्या के ख्याल आ रहे थे, विचार आ रहे थे। और मैं बोला यार दारू बंद है, फिर मैं आत्महत्या कर लूं क्या? मैं क्या कर लूं मेरी जिंदगी के साथ? मेरे झगड़े चालू थे, मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू थे, मैं डर में था, वही सब मानसिकता एकदम गंदी हो चुकी थी। बस दारू से दूर था, बाकी कुछ नहीं, जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं जैसे के जैसे ही था, और मैं इस मुकाम पे आ रहा था कि भाई एक तो मुझे मार डालो अभी, नहीं तो एक अच्छी जिंदगी दे दो। इन दोनों को में मुझे अभी चॉइस करना था कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कुछ तो अच्छा चाहिए। सुकून ही नहीं आ रहा था, सुकून ही नहीं था यार। हमेशा दिमाग में चाव 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 चाव, कुछ ना कुछ खड़बड़ 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 हमेशा चालू रहती थी। और आई वॉज टोटली फिनिश्ड यार, उस टाइम फिनिश्ड। उस टाइम में एक्चुअल मेरे घुटने पे आ चुका था कि भाई मेरे को बचाओ। फिर उसके बाद जाके स्पॉन्सर ढूंढना चालू हुआ, स्पॉन्सर मिला, स्पॉन्सर के साथ फर्स्ट टाइम मैंने ये बिग बुक देखा। तो ये बिग बुक का यूज कैसे करना है भाई, वो मेरे को स्पॉन्सर ने बताया। मेरे को लगा स्पॉन्सर मेरे को उससे ये करवाएगा, स्पॉन्सर बोला मैं तेरे से स्टेप्स नहीं करवाएगा, स्टेप तेरे तेरे को ही करने, मैं बस दिखाएगा कि मैंने स्टेप्स कैसे किए। स्पॉन्सर का यही काम रहता है कि वो दिखाता है कि अपने अनुभव से कि भाई देख वैभव, मैं इसी कंडीशन में था, मैंने ये किया और मैं अभी ऐसा हूँ। तेरे को करना है तो तेरे स्टेप्स तेरे को ही करने पड़ेंगे, तेरे स्टेप तेरे तेरे ये जो क्या बोलते हैं ना हम स्टेप्स है, या तो मराठी में हम बोलते हैं पायऱ्या या कदम, ये कदम तेरे कदम है, तेरे को ही चलने हैं। तेरे लिए मैं नहीं चल सकता, मेरे कदम तू नहीं चल सकता, दोनों एक दूसरे के कदम नहीं चल सकते यार। तेरे कदम तेरे को ही चलने पड़ेंगे। ये जो कुछ यहाँ लिखा है, ये जो कुछ ये आगे आएगा, फोर स्टेप फिफ्थ स्टेप एक्शन के स्टेप, वो जो कुछ है वो तेरे को ही करने हैं। तेरे लिए कोई नहीं कर सकता। तू करेगा उसके रिजल्ट्स तेरे को मिलेंगे, तू नहीं करेगा तेरे जो कुछ होगा वो तेरे साथ होगा। मैं बोला मैं तैयार था यार, मैं तैयार था। कुछ भी कर मेरे साथ, कुछ भी कर, आई वॉज रेडी। बस मेरे को इसमें से बचा ले, मेरे को ऐसी जिंदगी जी नहीं जा रही है अभी। आई वॉज रेडी टू डू एनीथिंग, एनीथिंग। तो ये बोला चल फिर करते हैं स्टेप्स। तो वो जो मुझे स्टेप्स में से लेके गया, देन फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है ना, थर्ड स्टेप, उसके बाद फोर्थ स्टेप कैसे लेना है, फिफ्थ स्टेप में कन्फेशन है, सिक्स एंड सेवन कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, एट्थ एंड नाइन मेरे अमेंड्स है, टेंथ इलेवन ट्वेल्व मेरी डेली प्रैक्टिस के स्टेप्स है, उसमें मेरी डेली इन्वेंटरी हो गई, प्रेयर्स एंड मेडिटेशन हो गया, वर्किंग विद अदर्स हो गया। तो ये देखो बिग बुक में ये मेरे को एक रास्ता दिखाया है, लेकिन मेरा रास्ता मुझे ही चलना पड़ता है। ये बस रास्ता है, ये बस वो बोलते हैं ना कि ये बस डायरेक्शन है भाई। तो ये डायरेक्शन से जाना तो तेरे को ही है ना, तेरे को ही जाने का है। तो मेरे को बस ये डायरेक्शन फॉलो करने, क्योंकि जो फर्स्ट प्रिफेस में बोलता है कि वी, क्योंकि जो फर्स्ट प्रिफेस जो जब ये बुक पब्लिश हुआ था उस टाइम ये जब लिखा गया था, उसमें से वो पहले प्रिफेस में सीधा बोलता है, वी ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस आर मोर देन 100 men and women who recovered from seemingly hopeless state of mind and body, जो रिकवर्ड हो चुके हैं। अभी आगे का सेंटेंस, टू शो अदर अल्कोहलिक, मेरे जैसे बेवड़ों को दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, प्रिसाइजली हाउ वी हैव रिकवर्ड, भाई हम ठीक कैसे हुए, ये मेरे जैसे यानी दूसरे बेवड़ों को दिखाने के लिए इज द मेन पर्पज ऑफ दिस बुक। ये बुक का मेन पर्पज वही है भैया, कि दूसरे अल्कोहलिक को हमें दिखाना है कि भाई हम ठीक कैसे हुए। तो ये जो 100 लोगों के पहले हम एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, वही है इसमें। उन्होंने लिखा है कि हम कैसे ठीक हुए, मुझे वो पढ़ के बस मुझे उनके जैसा काम करना है, लेकिन काम तो मेरा मुझे ही करना है। तो ये फर्स्ट प्रीफेस में बोलते हैं, तो पहले ही सेंटेंस में बिग बुक बोलते हैं ना, विकेट निकाल लेता है भाई। वो बोलता है कि हम रिकवर्ड हो गए, हम ठीक हो गए, होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। और प्रिसाइजली, प्रिसाइजली बोले तो क्या, उतना तंतो तंत मराठी में हम बोलेंगे उतना ही। यानी जब ये जो 12 कदम लिखे हैं ना, तो भाई तेरे को 12 कदम चलने हैं। ना तू 11 पे रुक सकता है, ना 12 होने के बाद वो 13वां निकाल सकता है ना। वो बोलते हैं ना, हाफ मेजर्स अवेल्स अस नथिंग, बिग बुक में हम बोलते हैं हाउ, हम हाफ मेजर्स, आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ नहीं हुआ, यानी 11 पे मैं रुक नहीं सकता, 12वां मुझे करना ही पड़ेगा। और 12 होने के बाद मैं 13वां ढूंढने नहीं जा सकता कि भाई अभी और कुछ करते हैं, नहीं तेरे को उतना ही। ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलते हैं ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे बाउंड्री दी है, ये बाउंड्री के बाहर नहीं जाने कहते। ये स्टेप्स है ना, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री के बाहर नहीं जाने। बाउंड्री के अंदर रहे, जितना नाचना है नाच, तो कुछ नहीं होता। अगर मैं इस प्रिंसिपल्स पे रहूंगा तो मेरा ये अनुभव है, मेरा जो कुछ रिकवरी का अनुभव है, मैं दिमागी तौर से ठीक रहता हूँ यार, मजा आता है। जो मैं सोचता था कि मैं है ना एक दिन दो दिन चार दिन भी दारू से दूर नहीं रह पाऊंगा, आज मैं बहुत दिन हो गए दारू से दूर हूं। तो यार दिस वर्क्स ना, दिस वर्क्स।
ये वर्क करता है। आई एम द लिविंग एग्जाम्पल। हर एक बंदा लिविंग एग्जाम्पल है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, जो जादू से दूर है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस काम करती है भैया, लेकिन मुझे भी काम करना पड़ेगा, तभी मेरे लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस काम करती है। प्रोग्राम वर्क इफ आई वर्क। मैं करूंगा तभी मेरे लिए काम करेगा। बस मैं पढ़ के, मुझे पता है बिग बुक, मुझे पता है 12 and 12, मुझे पता है ये, मुझे पता है वो, मुझे पता है फलाना, मुझे पता है वो, पता होने से कुछ नहीं भाई, कर कितना रहा है उसको इम्पोर्टेंट है। अगर करेगा तभी मिलेगा, तो एक्शन इज द मैजिक वर्ड। तो दोस्तों, जब हम पहला स्टेप, आज बात हो रही है फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में वो बोलता है, क्या क्या बोलता है? अगर ये पूरे स्टेप्स ला कहाँ लिखे गए, तो पेज नंबर 59 पे पूरे स्टेप्स है, मैं इंग्लिश के रेफरेंस दे रहा हूँ। सो वी एडमिटेड वी पावरलेस ओवर एन अल्कोहल दैट आवर लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल नाउ द पावरलेसनेस। अभी सबसे पहला सवाल यहाँ ये आता है, कोई अगर नया है और उसको अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, उसको अपनी पहचान नहीं मिल रही, क्योंकि मेरा क्या इशू हो रहा था, जो मेरा शुरुआत का अल्कोहलिज्म था, मुझे उसमें पहचान नहीं मिल रही थी कि हु आई एम। हाँ, दारू कभी कभार ज्यादा हो जाती है, क्या मैं अल्कोहलिक हूँ? अल्कोहलिक होना है मतलब क्या होना है? ये पावरलेस है मतलब क्या है? अल्कोहलिक होने के लिए क्या क्राइटेरिया में बंदा फिट बैठना चाहिए? अल्कोहलिक होने के लिए क्या मुझे गटर में गिरना ही चाहिए? अल्कोहलिक होने के लिए क्या मुझे पुलिस में पीटना ही चाहिए? अल्कोहलिक होने के लिए मुझे सुबह 5:30 बजे जाके संतरा पीना है तभी मैं अल्कोहलिक कहलाऊंगा? या मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट होना चाहिए, मेरा बटवा चोरी हो जाना चाहिए, मैं किधर तो रास्ते पे गिरा हूँ ब्लैकआउट में, तभी मैं अल्कोहलिक कहलाऊंगा? अगर मैं रास्ते पे गिरा हूँ तो अल्कोहलिक हूँ, और अगर वही मैं दारू पी के ब्लैकआउट में मेरे बिस्तर पे सोया हूँ तो मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ? व्हाट इज द क्राइटेरिया यार? कैसे समझेगा कि मैं अल्कोहलिक हूं या नहीं हूं? दैट इज द सिंपल। क्योंकि देखो, सॉल्यूशन की शुरुआत प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन से होगी। अगर मेरे को मेरा प्रॉब्लम नहीं पता है ना, तो सॉल्यूशन मेरे लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं सॉल्यूशन के लिए सीरियस होऊंगा ही नहीं। हाँ, अगर मेरे को कोरोना हुआ है तभी जाके मैं दवाई खाएगा ना। अगर मेरे को कोरोना ही नहीं हुआ है और आप मुझे जाके किधर एडमिट कर लो, तो मैं बोलेगा पागल हो गया, मेरे को क्या को एडमिट कर रहे हो, मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम पहले होना चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, तभी जाके मैं सॉल्यूशन के पीछे आप, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं रहता है फिर। एक बार मेरे को जब पता चलता है ना कि मैं प्रॉब्लम है मेरे में, तो मेरे को सॉल्यूशन लेना ही पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, मेरे को सॉल्यूशन की तरफ जाना ही पड़ता है। तो प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज प्रॉब्लम देन? मेरा प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि फर्स्ट स्टेप देखेगा ना, फर्स्ट स्टेप इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दिस इज माय प्रॉब्लम। हाउ ब्यूटीफुली दिस स्टेप्स आर रिटन यार। पहले स्टेप में वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता है, दिस इज योर प्रॉब्लम दैट यू आर पावरलेस ओवर अल्कोहल। अरे तेरी लाइफ की बैंड बज चुकी है कि तेरी लाइफ अनमैनेज हो चुकी है। ये है तेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले आइडेंटिफाई कर, आगे तेरे को बहुत आसानी होती है फिर सोल्यूशन में जाने के लिए। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप 100% लेना मांगता है, जो फर्स्ट में से आधा आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल है, ओके। हाँ, ये 100 स्टेप है, बाकी के स्टेप 100% नहीं हो सकते, या वो है ना डेली प्रोग्रेस के स्टेप्स रहेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप मस्ट बी द 100%। देयर शुड नॉट बी द एनी लर्किंग रिजर्वेशन, नो रिजर्वेशन एट ऑल। क्या मैं हूं? शायद से मैं अल्कोहलिक नहीं हूं। शायद से मैं 2 साल, 4 साल, 20 साल, 50 साल के बाद थोड़ी सी दारू पी सकता हूँ। शायद से मैं एक क्या सोशल ड्रिंकर बन सकता हूँ। ये जरा भी रिजर्वेशन किधर है भाई? आगे जाके गेम बजने वाला है, गेम बजने वाला है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो फिर प्रॉब्लम पे आता है, पेज नंबर 44, अल्कोहलिज्म की डेफिनेशन, किसको अल्कोहलिक बोलेंगे और किसको अल्कोहलिक नहीं बोलेंगे। नाउ दिस इज द लेमन लैंग्वेज, है ना? ये जो उन्होंने लिखा है पेज नंबर 44 पे, उन्होंने 2 क्वेश्चन मेरे को पूछा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, अभी वो 12 हो चुके हैं। और भी क्वेश्चन है कि ये खुद के आइडेंटिफिकेशन के लिए, या वो क्वेश्चन गलत है, यही सही है, ये सही नहीं है, वही सही है, ऐसी बात नहीं है। ये मेरा आइडेंटिफिकेशन के लिए कि मैं खुद को कहाँ आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। तो वो पहला क्वेश्चन पूछता है, इफ when you honestly want to you find you cannot fit entirely right now on the page number 44 first paragraph। जब मैं ईमानदारी से चाहता हूँ दारू से दूर रहना, क्या मैं दारू से दूर रह पा रहा हूँ? अभी इसका आंसर मेरे को कहाँ मिलेगा? इसका आंसर मेरे को ढूंढने के लिए मुझे मेरे पास्ट में जाना पड़ेगा। पास्ट में जाना पड़ेगा। जो मेरा 17 साल का जो अल्कोहलिक मेरा पूरा लाइफ है, मैं सोचता हूँ फिर पहले 15 साल में मेरे को जब चाहा मैंने दारू पिया है, और जब चाहा मैंने दारू रोका भी है। बीच में 2008 में मेरे पापा की डेथ हो गई थी, मैं 1 साल दारू से दूर था। 2013 में मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया, तो 2013 टू 2015 ये 2 साल में दारू से दूर था। मुझे दारू नहीं पीनी थी, मैं नहीं पिया। हाँ, नहीं पिया, लेकिन लास्ट का जो 2 साल का पीरियड था मेरा, उसमें मैंने हजारों बार कोशिश की होंगी दारू से दूर रहने की।
लेकिन भैया मेरे से हो नहीं रहा था। मैं ऑनेस्टली, मेरे को ईमानदारी से चाहता था मैं कि बस हो गया दारू, बस हो गया दारू, लेकिन मेरी दारू बंद नहीं हो रही थी। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो उसका आंसर कोई और आके नहीं देगा, मेरे को ही ढूंढना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे मेरे अल्कोहलिज्म में देखना पड़ेगा क्या हुआ मेरे साथ। क्या मैं दारू रोक पा रहा हूँ अपने दम पे? क्या मैं कितनी बार सोचा मैंने दारू से दूर रहना है, कि क्या हुआ उसका? नहीं हुआ मेरे से। मैक्सिमम 2 महीना, उसके बाद फिर से वो दारू मेरी जिंदगी में आई है। तो मैं ईमानदारी से चाह रहा हूँ दारू से दूर रहना, लेकिन मैं दारू से दूर नहीं रह पा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बिग बुक ने मेरे को पूछा, पहला क्वेश्चन मेरे मामले में 100% ट्रू है। नहीं भाई, ये मेरे साथ हो रहा है, मैं दारू से दूर नहीं रह पा रहा हूँ। ओके, इमीडिएटली उसने सेकंड क्वेश्चन पूछा मेरे को। और दूसरा क्वेश्चन उसने क्या पूछा? इफ when ड्रिंकिंग, जब तू दारू पीता है, यू हैव अ लिटिल कंट्रोल ओवर द अमाउंट यू टेक, तेरे को तेरे दारू पीने के क्वांटिटी पे कंट्रोल है क्या? क्वांटिटी पे कंट्रोल नहीं है मेरा। मैं 90 पीने जाता है, कब साला 2 क्वार्टर मेरे दिमाग पेट में चला जाता है मेरे को नहीं पता चलता। मैं 1 बियर पीने जाता है, कब साला 5-6 बियर हो जाता है मेरे को नहीं पता चलता। मैं ब्रांड चेंज करके देखा, मेरे को लगा विस्की में प्रॉब्लम है, मैं रम चालू किया, रम के मामले में भी वही हुआ। मैं रम छोड़ के फिर जिन पे आया, जिन के बारे में भी वही हुआ। वोडका ट्राई किया, वोडका में वही वही हुआ। मैंने वो क्या स्ट्रॉन्ग बियर छोड़ के माइल्ड ट्राई किया यार, माइल्ड के साथ भी मेरे साथ वैसे हुआ। वो सब छोड़ के एक बार मैंने वाइन चालू किया। तो बोला नासिक का वाइन पिएगा यार, वाइन ज्यादा चढ़ेगा नहीं, या वाइन में बहुत कम मात्रा में अल्कोहल रहता है ना। वाइन पीने के बाद भी मेरा वही हाल हुआ। मैं कौन से भी ब्रांड की, कौन से भी मतलब वो सब की दारू में ट्राई कर रहा था, स्कॉच पीने के बाद भी वही हाल होता है। और संतरा पीने के बाद भी वही हाल होता है। मैं थोड़ी दारू पीने जाता है, मेरे को थोड़ी दारू से मेरा होता नहीं है, मैं ज्यादा दारू पीता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 1 क्वार्टर पीने गया और मैं 10 क्वार्टर पीऊंगा तभी मैं दारू में मेरा कंट्रोल नहीं है। भाई तूने एक एक डिसाइड करके गया था ना, तो ये बाद में 90 तेरे टेबल पे क्यों आया? एक पे उठ के तो क्यों नहीं चला गया? एक बियर सोच के गया था ना, ये दूसरा बियर क्यों पिया? तो देखो, क्योंकि मेरे को लगता है कि अल्कोहलिक ना हर बार कुछ ना कुछ निकलने की कोशिश करता है। हाँ, एक पीने गया था, 2 पिया, 4 थोड़ी ना पिया, तो मैं काहे का अल्कोहलिक? हाँ, एक पीने गया था, फिर दूसरा क्यों आया? यहाँ 100% ऑनेस्टी चाहिए, पूरा नंगा रूप अपना अपने को देखने का है। यहाँ बचाने कोई नहीं आने वाला है भाई, मेरे को मेरा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। ये दूसरा, क्या मैं क्वांटिटी में दारू पी सकता हूँ? मेरे मामले में इसका आंसर था नहीं भैया, मैं क्वांटिटी में दारू नहीं पी सकता हूँ, दारू के क्वांटिटी पे मेरा कुछ भी कंट्रोल नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो बिग बुक ने मेरे को पूछे, दोनों क्वेश्चन के आंसर मेरे मामले में यस थे। यस, मैं दारू से दूर नहीं रह पा रहा हूँ। यस, मैं दारू की क्वांटिटी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और ये दोनों क्वेश्चन अगर तेरे मामले में यस है, तो वो उसके आगे का स्टेटमेंट बोलता है, देन यू आर प्रोबॅबली एन अल्कोहोलिक। अभी ये प्रोबॅबली बहुत इंपॉर्टंट है। प्रोबॅबली जो वर्ड आहे ना, मराठीमध्ये आपण बोलणार, मग कदाचित शक्यता आहे की तू एक दारुडा असू शकतो। कदाचित का? तोंडावर का नाही बोलत आहे की तू आहेस किंवा नाहीयेस? तोंडावर बोल ना। कदाचित का बोलतो? प्रोबॅबली क्यों बोल रहे? व्हाई प्रोबॅबली, व्हाई कदाचित, व्हाई पॉसिबल, व्हाई पॉसिबल? बिकॉज दोस्तों, यहाँ मैं अल्कोहलिक हूं या नहीं हूं, इसका डिसीजन मैं खुद ले सकता हूं। मेरे लिए कोई भी लोग इसका डिसीजन नहीं ले सकते कि मैं अल्कोहलिक हूं या नहीं हूं। यू नो द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट अल्कोहलिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक्स एनोनिमस किसी को लेवल नहीं करती कि भाई तू अल्कोहलिक है। कोई नहीं यहाँ बोलता है कि भैया तू अल्कोहलिक है, तू दारूड़ा है, तू बेवड़ा है। यहाँ कोई नहीं बोलता मेरे को यार कि तू दारूड़ा है। यहाँ मेरे को है, मेरा आइडेंटिफिकेशन खुद करना पड़ता है कि मैं हूं या नहीं हूं। यहाँ कोई नहीं बोलेगा, और किसी के बोलने से मेरे दिमाग में घुसेगा भी नहीं। यहाँ हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि मेरे साथ ये हुआ और मैं बेवड़ा हूँ। तो मेरे दिमाग की बत्तियां फिर जलने लगती है, साला मेरे साथ भी ऐसा हुआ, शायद से मैं बेवड़ा हूँ। और ये जब शायद आता है ना, तब मुझे मेरे अनुभव में घुस के देखना पड़ता है कि क्या मैं सच्ची में हूँ। क्योंकि ये 100% मांगता है ये स्टेप, बेवड़ा है या नहीं है, खलास। इट्स लाइक वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही है, ग्रे नहीं है, ग्रे एरिया नहीं है ये। शायद से है, शायद से 2 साल के बाद नहीं रहूंगा, हाँ 2 साल पहले था अभी नहीं हूँ, नहीं नहीं नहीं, है या नहीं है, खलास।
क्योंकि दोस्तों मेरे जिंदगी में मेरा जो एक्टिव अल्कोहलिज्म था, जो लास्ट के 1.5-2 साल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तब तो बहुत पहले से ही मेरे घर वालों को पता चल गया था कि मेरे विकेट जा चुके हैं। मैं एक बेवड़ा बन चुका हूँ, मैं एक दारूड़ा बन चुका हूँ। लेकिन ये प्रॉब्लम उनको आइडेंटिफाई हो रहा था। उनको लग रहा था कि ये बेवड़ा है। लेकिन वैभव को नहीं लग रहा था ना वैभव बेवड़ा है। वैभव को कहाँ लग रहा था कि वैभव एक प्रॉब्लम ड्रिंकर बन चुका है। वैभव को कहाँ लग रहा था कि उसका कुछ इश्यू है। मेरे को तो सब कुछ नॉर्मली लग रहा था। हाँ हाँ, कभी कभार ज्यादा हो जाता है। मेरे दिमाग में तो यही चलता था। मेरे को समझ में नहीं आता था ना। लेकिन जिस दिन दोस्तों मुझे समझ में आया कि यस आई एम एन अल्कोहलिक, तब मुझे किसी दूसरे के एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ती। कोई चार लोगों को मैं पूछने नहीं जाता, क्या रे मैं हूँ क्या रे, क्या रे मैं हूँ क्या रे। यार दूसरों की पूछने की जरूरत नहीं है यार, तेरे अनुभव ही तेरे को बताएंगे कि तू है या नहीं है। इसीलिए लेकिन तेरे को तेरे अनुभव ना ऑनेस्टली से देखना पड़ेगा यार। यहाँ जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे अनुभव मेरे को देखने पड़ेंगे। एंड देन वो अंदर से रियलाइजेशन आता है, हाँ यार मैं एक अल्कोहलिक हूँ। वो अंदर से आता है रियलाइजेशन। क्योंकि ये सामने वक्त बोलता है ये, इफ यू आर एन प्रोबेबली एन अल्कोहलिक, अगर तू एक शराबी है, इफ दैट बी द केस, अगर तू एक अल्कोहलिक है, यू मे बी सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस, तू एक बीमारी से ग्रस्त है, विच ओनली ओनली हाँ ओनली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विल कॉन्कर। अगर मैं शराबी है, अगर मैं शराबी है, अगर मैं प्रॉब्लम है कि मैं शराबी हूं, तो उसका सॉल्यूशन है ओनली एंड ओनली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ये नहीं बोल रहा है कि उसका सॉल्यूशन है तेरे पास 2 बंगले होंगे तो तू बचेगा, तेरे पास बहुत पैसा है तो तू बचेगा, तेरे घर के सामने एक BMW खड़ी है तो तू बचेगा, तेरे पास बहुत सोना है तो तू बचेगा, तू इंजीनियर है तो बचेगा, तू डॉक्टर है तो बचेगा, तू है ना मजदूर है तो बचेगा, तू टीचर है तो बचेगा। नो नो नो, ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वो बोलता है बस एंड बस एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ओनली एंड ओनली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अगर एक शराबी को ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा, तभी जाके शायद से वो दारू से दूर रहेगा, वो शराबीपन से बाहर निकलेगा अपने। तो मुझे मेरा सॉल्यूशन है, क्योंकि ये देखो ये जो अभी जो ये हमने पेज नंबर 44 पे पढ़ा, इसने प्रॉब्लम भी दिखाया, यस आई एम एन अल्कोहलिक, एंड तुरंत उसने सॉल्यूशन भी दिखाया कि अगर तू तेरा प्रॉब्लम है ये, तो तेरे को एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बचाएगा। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अभी ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं तो बहुत लॉजिकल सोचने वाला इंसान हूं ना भैया, मैं तो इंटेलेक्चुअल हूं ना। तो मैं तो पूछूंगा, हाँ ठीक है चल मैं शराबी है, उसका सॉल्यूशन बोलता है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, तो अभी ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करने पड़ेगा? क्योंकि यहाँ जब मैं भगवान की बातें सुनता हूँ ना, भगवान भगवान भगवान, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी, भगवान भगवान भगवान, देन तुरंत फिर मेरे दिमाग में जो मैंने बचपन से देखा हुआ जो कुछ रिलीजन है, अभी रिलीजन एंड स्पिरिचुअल दीज आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। तो रिलीजन की बातें मेरे सामने आती है। अच्छा भगवान के पास जाना है तब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आएगा, तब भगवान के पास कैसे जाने का है? सिंपल, क्या करने का है? सुबह शाम प्रार्थना कर, शुभम करोति बोल, है ना, पेड़े बांट, आरती जोर जोर से चिल्ला, प्रसाद सबको बांट, एक बार जाके तिरुपति जाके आ। मैं मेरे धर्म का बोल रहा हूँ कि मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ, तिरुपति जाके आ, नहीं तो वैष्णो देवी जाके आ, है ना, तो हमारे यहाँ पंढरपुर है तो पंढरपुर की वारी में एक बार जाके आ, तब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा। हर एक का अलग अलग हो सकता है, कोई बोलेगा मैं दरगाह में जाएगा, कोई बोलेगा मैं चर्च में जाएगा, तो हर एक का वो रिलीजन से वो तुरंत सामना हो जाता है यार। तो उससे मिलेगा, उससे मिलेगा, है ना। फिर मेरे को मेरा 12th स्टेप, फिर पेज नंबर 59 पे, जो मेरा पेज नंबर 60 पे जो 12th स्टेप ऑफ रिकवरी लिखा है, 12वां कदम जो रिकवरी का लिखा है, उसमें वो बोलता है हैविंग हैड एन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक जागरूकता, है ना, अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स। कहां से आएगी ये जागरूकता, कहां से आएगी वो स्पिरिचुअलिटी? एज द रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स, ये स्टेप्स को अगर मैं फॉलो करेगा, तब मेरे में स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो मेरा सोल्यूशन है वो होगा। देन वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज टू द अल्कोहलिक्स एंड टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स। तो अगर मैं अभी अभी कोई लॉजिकली सोचने वाला भी बंदा है ना, उसके लिए भी इट्स वेरी लॉजिकल नाउ। आई एम एन अल्कोहलिक, my solution is spiritual experience,
और वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मेरे को मिलेगा कहाँ से? बाय फॉलोइंग दिस 12 स्टेप्स। तो अभी हमने 4 पन्ने या 4 लाइनें ही पढ़ी, उस 4 लाइनों में बिग बुक ने सीधा सीधा बताया, तेरा प्रॉब्लम है, तू अल्कोहलिक है, तेरा सॉल्यूशन है एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, और वो कहाँ से मिलेगा, वो उसका पाथ क्या है, उसका रास्ता क्या है, क्या करने से मिलेगा, ये 12 स्टेप करने से मिलेगा। दैट्स व्हाट 12 स्टेप ऑफ रिकवरी। दैट्स व्हाट 12 स्टेप रिकवरी। चलो अभी ए में आए हैं, अभी ये 12 स्टेप कुछ चिल्ला रहे, देखते हैं वो भी करके, नहीं यार, ये रिकवरी है। मेरा जो डिसीज से मैं ग्रस्त हूँ उसकी रिकवरी के लिए 12 स्टेप लिखे गए हैं। तो दिस इज माई ओनली सोल्यूशन, देयर इज नो अदर सोल्यूशन, देयर इज अ सिंगल सोल्यूशन। और बिग बुक बड़े नम्रता से बोलता है यार कि वहां बहुत सारे सोल्यूशन हो भी सकते हैं, उसमें से ये एक सोल्यूशन है, लेकिन मैं मेरी बात करूंगा, मेरे जैसे बेवड़े के लिए दिस इज द सबसे सिंपल सोल्यूशन, सबसे सिंपल सोल्यूशन है, बाय फॉलोइंग दिस 12 स्टेप। ये अगर करूंगा तब जाके वो मेरे में कुछ आध्यात्मिक जागृति हो सकती है, और तब जाके मैं दारू से दूर रह सकता हूँ। ऐसे ही नहीं रह सकता मैं, क्योंकि मैंने ये, मेरा ये जो गेम है ना, बहुत बार अपने हिसाब से खेल के देखा है। हर बार मैं गिरा हूँ, हर बार दारू के पास ही गया हूँ, हर बार किधर ना किधर गिरा हुआ हूँ, हर बार कुछ ना कुछ बखेड़े मैंने खड़े किए हैं दोस्त। सो दिस इज माई ओनली होप, ओनली होप। ये अगर करूंगा तो शायद से बचूंगा। दैट्स वाई 12 स्टेप। सो जब मेरा मेरा प्रॉब्लम मेरे को आइडेंटिफाई होता है ना, कि यस आई एम एन अल्कोहलिक, अंदर से आता है वो रियलाइजेशन, है ना, यस यार मैं एक अल्कोहलिक हूँ। तो अभी मैं अल्कोहलिक हूँ ये किसको बताने का है? मेरे घर में जाके बताने का है, मेरे ग्रुप में जाके बताने का है, किसको किसको बताने का है मैं अल्कोहलिक हूँ या नहीं हूँ? सिंपल, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30, उस पे एक सिंपल सेंटेंस वो बोलता है, पैराग्राफ 2 में, फर्स्ट लाइन, वी लर्न दैट, हमें पता चला, वी हैड to fully concede to our innermost selves that we were alcoholics. This is the first step of recovery. जब हम हमारे अंतर मन को ये गवाही देते हैं कि यस, हाँ भैया हाँ, मैं एक शराबी हूं, ये मेरी रिकवरी की पहली स्टेप्स है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकवरी। तो रिकवरी का फर्स्ट स्टेप इज बाय एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम, is by identification of my problem कि yes I am an alcoholic। यहाँ से बात फिर सॉल्यूशन शुरू होगा। हम बहुत बार शेयरिंग में सुनते हैं ना कि सॉल्यूशन स्टार्ट्स व्हेन अल्कोहल स्टॉप्स, यानी बहुत बार मुझे मुझे भी शुरुआत में लगता था कि अल्कोहल बंद हुआ यही मेरा सॉल्यूशन है। नहीं भैया, अल्कोहल तो बस बंद हुआ है, सॉल्यूशन उसके बाद लेना है। पहली पायरी जो बोलते हैं ना, बाय एक्सेप्टिंग आई एम एन अल्कोहलिक, वो तो बस शुरुआत है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की शुरुआत इज बाय एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम। सिंपल, सिंपल। अभी ये लेमन लैंग्वेज हो गई दोस्तों कि मैं दारू रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं दारू कंट्रोल में नहीं पी रहा हूँ, है ना। तो क्या इसको कुछ मेडिकल बेस या ऐसे ही ये इन्होंने सब बेवड़ों ने मिलके लिखा इसलिए मुझे विश्वास रखना है ना। ये भी एक चीज हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ ना, तो मैं ऐसे भी सोचूंगा। पर मैं जिस फील्ड से बिलोंग करता हूँ तो मैं बोलूंगा यार, कोई डॉक्टर वॉक्टर भी बोलता है क्या, ऐसा है क्या? हाँ, डॉक्टर भी यही बोलता है, डॉक्टर भी यही बोलता है। डॉक्टर, अभी ये जो लेमन लैंग्वेज में हो गया है ना, दारू पी नहीं पा रहा है कंट्रोल, सॉरी दारू छोड़ नहीं पा रहा है, कंट्रोल में पी नहीं पा रहा। सो उसका जो डिस्क्रिप्शन हमें डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर विलियम डब्ल्यू सिल्कवर्थ। अभी ये बंदा कौन था? डॉक्टर विलियम डब्ल्यू सिल्कवर्थ। ये बंदे ने 50,000 से ज्यादा बेवड़ों के साथ काम किया, और उसके जो कुछ निष्कर्ष थे, क्योंकि हम बहुत बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सुनते हैं कि हमें प्रॉब्लम बताया या हमें बीमारी बताई डॉक्टर विलियम डब्ल्यू सिल्कवर्थ ने, है ना। तो ये ऐसे ही हवा हवा में नहीं लिखा ना, उसने उसने भाई 50,000 लोगों के साथ काम किया, 50,000 बेवड़ों के साथ काम किया। उसके बाद उसने जो अपने निष्कर्ष मांडे कि यार मैंने क्या देखा इन लोगों में, या ये बीमारी क्या है, इन लोगों में क्या है बीमारी। तो उसने फिर लिखा कि मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विद फिजिकल एलिमेंट, है ना, टू फोल्ड डिसीज, शुरुआती में हम बोलते हैं। बाद में उसका जो स्पिरिचुअल एंगल आता है, जो 4 स्टेप में आता है, जब हम रिजेंटमेंट के बारे में पढ़ेंगे तब वहां भी वो एंगल आएगा, स्पिरिचुअल एंगल। तो शुरुआत में टू फोल्ड डिसीज, टू फोल्ड डिसीज मतलब क्या? मेंटल ऑब्सेशन, दिमाग में दारू पीने के ख्याल आना, इज
कपल्ड विथ फिजिकल एलर्जी, यानी कुछ तो है एक फिजिकल एलर्जी, ये दो चीजें अगर है मेरे में तो मैं एक बीमारी से ग्रस्त हूँ, दैट इज अल्कोहलिज्म। अभी मेरे दिमाग में ख्याल आना, यानी जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा कि मैं चाह रहा हूँ दारू से दूर रहना लेकिन मैं दारू से दूर नहीं रह पा रहा हूँ, इज नथिंग बट माई मेंटल ऑब्सेशन। बीच बीच में दारू पीने के ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं। मेरे दिमाग में अगर कुछ चिड़चिड़ है, मेरे दिमाग में अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को बोर हो रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को कुछ अलग करना है, मेरे को सेक्स करना है, खाना कुछ भी है, फटाक से एक ख्याल आ जाता है, चलना साला एक 90 मारेगा उसके बाद मजा करे, आ जाता है यार। दिस इज माई मेंटल ऑब्सेशन। डॉक्टर वही बोलता है, मेंटल ऑब्सेशन दैट कपल्ड विथ उसके साथ फिजिकल एलर्जी। नाउ दैट व्हाट इज दैट फिजिकल एलर्जी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिजिकल एलर्जी, फिजिकल एलर्जी क्या है? मेरे दिमाग में दारू पीने का ख्याल आने के बाद जब मैं एक्चुअल में दारू पीता हूँ, जब एक्चुअल में मेरा पैक तैयार करके मैं मेरे मुंह को लगाता है, वो जब मेरा पेट में मेरी वो दारू जाती है, तब उस दारू का और मेरे बाड़ों का एक रिएक्शन हो जाता है। दैट रिएक्शन इज नथिंग बट द फिजिकल एलर्जी बोला उसकी। वो रिएक्शन मेरे जमा हो जाती है, मेरे बॉडी में तैयार होती है, उसको बोलता है वो फिजिकल एलर्जी। और वो फिजिकल एलर्जी क्या करता है? वो और दारू मांगता है। तो देखो हाँ मजा अभी, मैं गया है बस 90 पीने, मैं मेरे दिमाग में फुल सोच के गया है, आज एक ही बियर मारेगा, आज एक ही 90 मारेगा, उसके बाद बिल्कुल नहीं पिएगा, मैं गुपचुप घर आएगा सो जाए। ये मैं डिसाइड करके गया हूँ। और वो जब दारू में पीता हूँ मेरे बॉडी में एलर्जी एक्टिवेट हो जाती है, वो एलर्जी बोलती है कि वैभव और दारू पीना है। यानी मन बोल रहा है थोड़ी पीने की, लेकिन अभी तन क्या बोल रहा है, मेरा शरीर क्या बोल रहा है, और ला, क्योंकि मेरा अभी फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट हो गया है। मैं और एक 90 के ऑर्डर देता है, वो और दारू जब मैं पिएगा, वो ज्यादा दारू मेरे पेट में जाएगा, ज्यादा बड़ा एलर्जी तैयार हो जाएगा, बड़ा एलर्जी और ज्यादा दारू मांगेगा, मैं और दारू पीता है, तीसरा 90 मेरे टेबल पे आ जाता है। तो तीसरा 90 भी जब मेरे पेट में जाता है, और बड़ा एलर्जी तैयार हो जाता है, वो और बड़ा एलर्जी और दारू मांगता है, फिर चौथा 90 मेरे टेबल पे आ जाता है। अभी मैं ये साइकिल में फंस गया भैया। मैं गया है 90 पीने, लेकिन ये फिजिकल एलर्जी मेरा एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होता है, उसके बाद मैं रुकता नहीं है, उसके बाद में और पीते जाता है। और वही दारू एलर्जी, दारू एलर्जी, दारू एलर्जी, ये मैं सर्कल में फंस जाता है। अब मेरी आंखें खुलती है तब मैं किसी कदर तो ब्लैकआउट में पड़ा रहेगा, मैं कुछ तो लफड़ा किया रहेगा, मेरे को पता नहीं रहता है कि मैंने क्या किया, मेरे को याद नहीं रहता है वो एपिसोड, ब्लैकआउट हो जाता है मेरे को। ये होता है मेरे साथ यार, क्या होता है मेरे साथ। तो वही दो क्वेश्चन डॉक्टर के लैंग्वेज में अगर हम पढ़ेंगे, और दूसरा क्वेश्चन जो हमने पेज नंबर 44 पे पढ़ा, क्या मैं दारू कंट्रोल में पी पा रहा हूँ, अगर मैं इसका जवाब वहां बोलता हूँ कि नहीं भाई मैं कंट्रोल में दारू नहीं पी रहा हूँ, इसका मतलब मेरे में वो फिजिकल एलर्जी है इसलिए मैं नहीं पी रहा हूँ कंट्रोल में। मेरे को लगता था मेरा कोटा ज्यादा है, हाँ, मेरे को लगता था मेरा कोटा ज्यादा है इसलिए मुझे ज्यादा दारू लगता है। यहाँ आने के बाद जब मैंने डिसीज पढ़ा तब मेरे को पता चला कोटा वोटा ज्यादा नहीं है भैया तेरा, तेरे में वो बीमारी है, तेरे में वो एलर्जी है, इसलिए तू रुकता नहीं है, तेरे को पीना पड़ता है। वो कोटा ज्यादा नहीं है, तेरे में एलर्जी है वो, इसलिए तेरे को ज्यादा दारू लगता है। तब मेरे पेट में जब एलर्जी एक्टिवेट हो जाता है, वो कब हो जाता है? जब मैं दारू पीता है। मैं दारू क्यों पीता है? क्योंकि मैं बार में जाता है। मैं बार में क्यों जाता है? क्योंकि मेरे दिमाग में पहले दारू पीने का ख्याल आता है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल एलर्जी की जो मैं बात कर रहा हूँ, वहां दुनिया में अभी कोई ऐसी गोली, कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जो खा के मैं मेरी फिजिकल एलर्जी मिटा दूं या फिजिकल एलर्जी को कंट्रोल करूँ। तो ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। ये ये जो बुक है 1939 में लिखा गया ना, तब पब्लिश हुआ, तब से अभी कितना 2022, इतने साल हो गए, अभी ऐसा कोई दवा नहीं बना जो मेरा फिजिकल एलर्जी कंट्रोल कर सके। नहीं बना है, अभी तक नहीं बना है, साइंस के पास उसका आंसर नहीं है। तो मैं मेरे फिजिकल एलर्जी के साथ कुछ नहीं कर सकता, यानी मेरा जो शरीर खराब है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे पास बस एक ही चीज बचती है जिसके ऊपर मैं कुछ तो उपाय कर सकता हूँ, और वो है मेरा माइंड, है ना। क्योंकि बिग बुक ये भी बोलता है द मेन, यानी अभी एक बात तो क्लियर है कि मेरा माइंड में प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे माइंड में दारू पीने के ख्याल आते हैं, और उसी टाइम मेरे बॉडी में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे बॉडी में वो एलर्जी है। ये नॉर्मल लोगों में नहीं रहती, ये प्लान ड्रिंकर, सोशल ड्रिंकर में ये सब चीजें नहीं रहती है, मेरे में रहती है ना। तो मेरा माइंड भी प्रॉब्लमेटिक है और मेरा बॉडी भी प्रॉब्लमेटिक है। अभी इसमें से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन है? सिंपल है यार,
पेट में दारू तभी जाती है जब मेरे दिमाग में दारू आती है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ एन अल्कोहलिक इज लाइज इन हिज माइंड रादर देन हिज बॉडी। बॉडी में तो प्रॉब्लम है भैया, 100% है, लेकिन द मेन प्रॉब्लम जहां से ये सब कुछ शुरुआत होती है, सबकी जड़ है, वो क्या है, मेरा माइंड। क्योंकि वहां पहली बार मेरे को लगता है एक 90 मार वैभव मजा आएगा। 90 का वो ख्याल कहाँ आता है, मेरे दिमाग में आता है, सब जाके मैं बार में जाके दारू पीता है। तो मेन प्रॉब्लम मेरा कहाँ छुपा है, मेरे दिमाग में। दिमाग में मेन प्रॉब्लम ऑफ एन अल्कोहलिक लाइज इन हिज माइंड रादर देन हिज बॉडी, रादर देन हिज बॉडी। नाउ द थिंग इज, जब हमने अभी जो फर्स्ट स्टेप हम पढ़ रहे हैं उसमें से ये आधा स्टेप अभी हमने पढ़ा है, क्या, आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल, इज पावरलेस, ये सब आधे स्टेप्स में उसने प्रॉब्लम भी बता दिया। उसने एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो मेडिकल लैंग्वेज में भी हमने देख लिया कि डॉक्टर इसमें क्या बोल रहा है, और इसका जो सोल्यूशन है वो भी बोल दिया। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वो कहाँ से लेना है वो 12 स्टेप में बोलता है, बाय फॉलोइंग दिस स्टेप। तो ना दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप की ये आधी पायरी, और दिस शुड बी द 100%। यस, मैं हूँ, तभी मैं आगे जा सकता हूँ। एंड माई लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। अभी ये आ गई जीवन की अस्ता व्यस्तता।